देखेंगे। आज मैम आमना प्रेजेंट करेंगी। तो मैम आमना, आप अपने स्क्रीन शेयर करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक सेकंड। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, थैंक यू। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। पाइथन के अंदर हमारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे एरर आ जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो वो समटाइम्स क्या अक्सर आ जाता है एरर। तो उस एरर को प्रोग्राम में जो एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलिंग करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पाइथन के अंदर ट्राई एक्सेप्ट कोड को यूज़ करके उसको हैंडल करते हैं। तो इसके लिए मैं लैब पे एक प्रैक्टिकल करवाती हूँ। तो लैब मैम आप न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगी। न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे शो हो रहा है, एक बटन आइकन शो हो रहा है ब्लू कलर का। ओके ओके ये साइड पर। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो एक जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी रन में कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। कोई एरर आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल वर्ड्स में डेली लाइफ रूटीन की एक एग्जांपल ले लूँ तो उसमें क्या है कि हम एक बस ट्रिप पे जाते हैं। तो बस ट्रिप में हमें कोई सडन जो है ना वो वेदर जो चेंज हो गया उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई उसमें एक्सीडेंट हो गया, कोई टायर का कोई इशू आ गया है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस हो गया, एक एक्सेप्शनल एरर हो गया, ठीक है। इसी तरह पाइथन के अंदर जब हम डिवाइड कर देते हैं जीरो से तो वो एक हमें एरर दे देता है, जीरो डिवीजन एरर। और अगर कोई ऐसी कोशिश करते हैं फाइल ओपन करने की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसमें भी हमें क्या है, एरर आ जाता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए उसकी वजह से फिर हमारा बाकी जो प्रोग्राम है वो भी जो है ना रन नहीं करता, वो भी उधर ही स्टक हो जाता है। जो बाकी है वो भी रन करता है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरर हैंडलिंग। और इसमें यूजिंग अ रॉन्ग डाटा टाइप, जैसे हमने अगर एक इनपुट में डाटा टाइप दी हो और अगर हम किसी यूज़र और उसको डाटा टाइप दे दे तो तब भी ये एरर आ सकता है। तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ए वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें स्टोर करती हूँ इनपुट इनपुट और इसमें एंटर करती हूँ कोई भी नंबर, एंटर और नंबर। और प्रिंट करवाती हूँ एक मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ करली ब्रेसेस में और इस इनपुट को कर देते इस, ठीक है, इसमें एक लूप चलाती हूँ फॉर इन रेंज वन से लेके 11 तक का टेबल। प्रिंट करवाती हूँ इसमें टेबल में एफ के अंदर से एक टेबल है, ये एक इनपुट है, इसके अंदर जो भी मैं नंबर ऐड करूंगी तो इसका वो टेबल क्रिएट करके दे देगा ए, और ये लेके एंटर, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैं रन करवाती हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा और मैम फॉर आई लिख दे, आई रेंज, तो यहाँ पे मैं तो लिखती हूँ, तो ये इसने पूरा टेबल जनरेट करवा दिया 2 का। अब मैं क्या करती हूँ, इसके नीचे ये एक प्रोग्राम है, इसके नीचे एक और कुछ प्रोग्राम जो है ना वो प्रिंट करती हूँ, कुछ कोड्स हैं, सम लाइन्स ऑफ कोड, एक और प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है एंड और है, इसको भी प्रिंट करवा देती हूँ, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं ये एक इंटीजर है, यहाँ पे एक यूजर भी पर कोई स्ट्रिंग दे देता है, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नेम ही दे देती हूँ और फिर इसको रन करवाती हूँ, तो इसने एरर दे दिया, ये कोड रन हुआ ही नहीं। और इस कोड के साथ ये नीचे वाली जो प्रिंट लाइंस करवाई थी ये भी नहीं गई, कोड यहाँ पे ही स्टक हो गया। अगर इसको मैं 12 से यहाँ पे अगर 4 का टेबल जनरेट करवाऊँ तो ये टेबल के साथ ये लाइंस भी इसकी प्रिंट होगी। ये टेबल 4 का हुआ और लास्ट पे ये लाइंस भी होगी, तो प्रोग्राम हमारा एंड तक चल गया। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर की बजाय यूजर को क्या पता है कि ये मतलब कोई और दे दे, स्ट्रिंग टाइप दे दे, यहाँ पे तो इंटीजर है, स्ट्रिंग टाइप में कुछ भी नेम चाहे यहाँ पे जे के कुछ भी लिख दें, तब इस प्रोग्राम को रन करवाएं तो ये एरर दे देगा। अब ये इस चीज में इसको ज्यादा समझेंगे कि हम ऐसा क्या करें, इस कोड में ऐसा क्या करना है कि ये जब एरर ना हो, ये तो चले, लेकिन जब एरर कोई आ जाए तो तब कुछ और चले। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरर हैंडलिंग, और एरर हैंडलिंग हम जो है ना वो यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट के कोड से। तो यहाँ पे आएगा ट्राई और साथ में कंडीशन, और इसके अंदर हम इसको रखेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ए, और फिर इस प्रिंट करवा देंगे इस ई को।
क्या होगा कि अब जब भी कोई यूजर या कोई भी यहाँ पे इंटीजर की जगह कोई और इनपुट देगा, तो फिर क्या होगा कि ये ट्राई तो होगा ये वाला कोड, कि अगर ये ट्राई है, अगर ये ट्राई ये एरर आ जाता है, नहीं आता, तो फिर क्या है, ये वाला रन करो। इसको एक दफा करके देख लेते हैं। अब कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अली इज अली, और साथ में क्या है हमारे, ये एक एरर लिखा आ गया है कि इसका नहीं, और ये वाला प्रोग्राम अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये वाला प्रोग्राम जो है ना, वो नहीं रुका, यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ, नीचे वाला प्रोग्राम एज इट इज चला, एरर आया, लेकिन ये है कि ये ट्राई किया है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये चल गया, और फिर जो नीचे हमारा जितना भी कोड होगा, जितना भी प्रोग्राम होगा, वो एज इट इज रन करेगा। यहाँ तक सबको समझ आएगा इसका? इसका कोई क्वेश्चन हो? तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से प्रिंट कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक यहाँ पे सम एरर has occurred। तो ए को हम यूज नहीं कर रहे, इसको एक्सेप्शन एज रहने देते हैं, एक्सेप्ट भी यूज कर देते हैं। तो इसको रन करवाते हैं, एंटर। अब क्या हुआ, वो जो एक्सेप्टेड जो एरर आया है वो हमारा प्रिंट हो गया, सम एरर हैज अकर्ड। तो यहाँ पे हम एक वैलिड मैसेज भी दे सकते हैं कि जिससे क्या है कि यूजर को समझ आए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट इनवैलिड, कि जो उन्होंने इनपुट में दी है ना वैल्यू, वो वैलिड नहीं है, इंटीजर था, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको इंटीजर था लेकिन उसको क्या किया है कि उन्होंने स्ट्रिंग दे दी है। तो तब रन करवा के देखें, एंटर, और इनपुट इनवैलिड आ गया, और हमारा एज इट इज बाकी कोड भी रन हो गया। तो ये था यहाँ पे, ये एरर ट्राई एक्सेप्ट, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं कि एक्सेप्ट हम मल्टीपल यूज कर लें, और इसको एरर जो है ना, एरर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, और एरर इंडेक्स पे भी यूज कर सकते हैं। इस पे आते हैं। जी मैम, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा जरा। जी सर, जी मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। जी ठीक है। जी एक्चुअली में ना हम मतलब इस ट्राई एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बेसिकली हमने पहले भी अगर C++ में यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा कि हम ना एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस टाइप का एरर। जब ना हम बैकएंड का कोड लिखते हैं ना, बेसिकली ये यूज़ कहाँ होता है, जब हम बैकएंड का कोड लिखते हैं ना, वहाँ हम बहुत ज़्यादा लंबे लॉजिक्स लिखते हैं, और मतलब ना मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड होता है, हंड्रेड्स लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। तो हम ना इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम उसमें ना ट्राई एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। उससे हमारा फ़ायदा ये होता है, अब जैसे मैम ने पहला प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हमने देखा कि प्रोग्राम मैम ने एग्जीक्यूट किया, तो अब जहाँ एरर था ना, वहाँ रुक के, मतलब वहीं आके रुका, और नीचे वाला कोड भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये भी इसका बेनिफिट है, और इससे हमें ये भी स्पेसिफाई हो जाता है कि एरर किस चीज़ में। लाइक अब हमने इंटीजर वैल्यू हम कह रहे थे यूजर से इंटीजर वैल्यू लेके उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे ही हमने स्ट्रिंग पास किया हमने इनपुट में, तो उसने देखा कि क्या एरर है, उसने साथ ही हमें एक्सप्लेन भी कर दिया एरर कि क्या एरर है। तो इसे हम मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब हम एक कार में जा रहे हैं, मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी आपको थोड़ा क्लियर करूँगा। अगर हम एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक कार में जा रहे हैं और उसमें हमने ना सीट बेल्ट पहना हुआ है, तो ये नहीं है कि हमारा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें हमारा ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम जोश भी आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ डैमेज होने से हम बच जाएंगे। सीट बेल्ट का ये फ़ायदा होगा।
इसी तरह ही अगर हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं ना, तो लाइक इसी तरह ही हमें हमारा सारा ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जिस लाइन में एरर होता है ना, तो उसी का एरर वो आके देखता है कि इस लाइन में एरर। और हम जब एरर का ना, जैसे मैम ने एरर प्रिंट करवाया है, एक्सेप्शन एज ई लिखे, मतलब एरर का रिटर्न करवाया ना, तो हम स्पेसिफाई हो गया भाई, हमने एक स्ट्रिंग पास की है, लेकिन हमने इधर स्पेसिफाई किया कि हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इस तरह हम स्पेसिफाई हो गया। ये हम अपनी मतलब एरर हैंडलिंग के लिए भी क्या करते हैं, लाइक जब हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो उसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एरर हमें देखना, तो ये स्पेसिफाई कर देता है ये एरर है। अभी मैंने एक देखा कि क्वेश्चन है कि हम इफ एल्स और ट्राई कैच में डिफरेंस क्या है। लाइक इफ एल्स तो कंडीशन है बेसिकली, ठीक है, आप कंडीशन लगा रहे हो, अगर ये होता है तो ये वाला कोड चल जाए, अगर नहीं तो फिर ये चल जाए, ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन ट्राई कैच क्या करता है, ट्राई में आप बेसिकली लोग सारा मतलब वही चीजें यूज करते हो, लेकिन ट्राई वाला आप ट्राई में टिक के रख देते हो जो आपने कोड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। अब आप सम टाइम हमारा कोई एरर आ जाता है, लाइक सिंटैक्स एरर आया, जो भी सो, जैसे अभी हमने देखा कि यूजर अगर गलत इनपुट देता है तो उसको भी एरर हम रिटर्न करते हैं। वो सारा इससे फायदा ये होता है, वो ट्राई वाला कोड स्टार्ट होता है हमारा एग्जीक्यूट होना, लाइन बाय लाइन स्टार्ट, मतलब एग्जीक्यूट करता जाता है। जहाँ हमारा एरर होता है ना, वो देखता है इस लाइन में एरर है। जब वो देखता है कि इस लाइन में एरर है, तो वो साथ ही एक्सेप्शन में चले जाते हैं। लाइक हम ट्राई कैच करते तो ट्राई का सारा कोड एग्जीक्यूट करता आ रहा था, जैसे ही उसने देखा एरर है तो वो कैच में चले जाता था, कैच में जाके एरर रिटर्न कर देता था जो भी एरर आता था। बेसिकली ट्राई कैच यही, ट्राई एक्सेप्शन यही कर रहा है, ट्राई वाला कोड चलाता आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 8 पे एरर आया, उसने देखा कि इधर एरर है, वो पूरी गया कि एक्सेप्शन में जाके उसने उसी एरर को रिटर्न कर दिया, जैसे भी हमने लॉजिक लिखा है या जो भी हम रिटर्न करें, उसने एरर को रिटर्न किया यहाँ पे। और हम जो डेवलपर है, या फिर जैसे अगर यूजर का हमने बताया था, हमने यूजर को वैसे शो कर दिया भाई आप वैलिड इनपुट नहीं दे रहे। अगर हम अपने लिए यूज करें तो हमें थोड़ी पता चल जाएगा देख के प्रिंट के में कि ये हमारा ये एरर है, हमें पता चल जाएगा इस लाइन में ये एरर आ रहा है, हम वो उसे इजीली रिजोल्व कर देते हैं। लेकिन ये इफ एल्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये एक एरर हैंडलिंग है कि अगर हमारे एरर आ जाता है कोड में तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, यूजर को क्या दिखाएंगे या सो जो भी। और ट्राई कैच के बाद जो ट्राई एक्सेप्शन के बाद जो नीचे वाला कोड है, वो भी हमने देखा वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इस तरह बेसिकली हैंडल कर रहा है, सारा हैंडल करता आ रहा है। और इससे हमें अंडरस्टैंडिंग और हमें जो एरर है ना उसे कैच करने में भी इजीली कैच कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है किस चीज़ में एरर है, तो हम वहाँ जाके अपना एरर जो है डीबग करने के बाद हम उसे रिजोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा फायदा होता है बेसिकली। जी क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन और डाउट है तो वो साथ साथ मैम से तब की क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स दे दें। अगर आपको क्लियर होता है ना तो रिस्पॉन्स दे दिया करें। जी मैम कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। आगे नेक्स्ट है हमारा कि हैंडल एक्सेप्शन होती क्या है, क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो ये तो सबसे इसकी बड़ी वजह है कि ये हमें क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम है जिस हमने एग्जांपल में देखा उसको क्रैश होने से बचाता है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी k/y की, तो हमारा प्रोग्राम जब हम ये ट्राई और एक्सेप्ट नहीं यूज कर रहे थे तो हमारा क्या है, यहाँ पे ही जो है ना वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो है ना वो रुक गया था, यही होल्ड हो गया था और ये वाली लाइंस भी प्रिंट नहीं हुई थी, सारा हमारा प्रोग्राम रुक गया था। तो ये इससे क्रैश से भी बचाता है। और दूसरा है कि इससे यूजफुल मैसेजेस भी हैं, इसमें फीडबैक में, जैसे कि हमने यहाँ पे फीडबैक में ये यूज किया कि इनपुट वैलिड है, ठीक है। इसमें यूजफुल जो है ना मैसेजेस है जिससे यूजर को पता चल जाता है कि किस टाइप का एरर है, तो उसको प्रोवाइड्स क्लियर फीडबैक व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, स्मूथ रिकवरी, और हमारे प्रोग्राम को रिकवर भी कर देता है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने ये इनपुट इनवैलिड दी, तो ये हमारा ट्राई किया लेकिन ये नहीं चला, तो एक्सेप्ट चल गया इनवैलिड, और फिर हमारा बाकी रिकवर वैसे का वैसे हो गया प्रोग्राम। और नेक्स्ट में कि विदाउट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के हमारा एक एरर से पूरा प्रोग्राम जो है ना वो रुक जाता है। जहाँ पे भी एरर आ गया, अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज नहीं करते, जहाँ पे भी एक लाइन में भी अगर एरर आ गया तो हमारा बाकी सारे का सारा वही कोड जो है ना, वही प्रोग्राम जो है ना वो रुक जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक में ये ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक मैंने यूज किया है
ये ट्राई इस तरह, और अगर हमने कॉलन यूज करना है और इसमें जो हमें लगता है कि जिस कोड के अंदर एरर आ सकता है या चांसेस हैं इसके अंदर आने के कहीं भी, तो हम उस कोड को इस ट्राई के अंदर रखेंगे और फिर एक्सेप्ट उसमें एरर लिख के, और फिर वो एरर जो है ना उसका हम कोई भी मैसेज उसमें प्रिंट करवा देंगे। ये नेक्स्ट है वैल्यू। इसके बाद है मल्टीपल एक्सेप्ट। इसमें हम मल्टीपल भी दे सकते हैं कि ट्राई किया है, और एक्सेप्ट में हम मल्टीपल भी दे सकते हैं कि अब एरर जो है ना वो एक टाइप का भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स जो है ना वो मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे कि वैल्यू एरर की हमने जो वैल्यू प्रिंट करवाई ना वो हमारी जो है ना उसका एरर है, तो फिर वो प्रिंट करवा देगा कि डेट इज नॉट अ नंबर जब हम वैल्यू देंगे कोई अलग। और अगर हम जीरो डिवीजन एरर है तो हम ये बता देंगे यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अगर हम जीरो से कर रहे होंगे ना उसको डिवाइड, तो फिर हमारा ये वाला एक्सेप्ट है ना वो एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट करवा देगा यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इससे को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम एक दफा यूज करते हैं, अब हम स्पेसिफिक एरर भी यूज करते हैं कि वैल्यू का भी या ऐसे। पहले हमने क्या कि ट्राई के अंदर एक नम है, इनपुट लिया है, उसको इंटीजर रखा है, ठीक है। उस इनपुट में हमने कोई भी नंबर ऐड करवाना है और फिर प्रिंट करवाना है कि वो डिवाइड कर दे 10 से उस नंबर को। और फिर अगर वो जो है ना एरर आ जाए उसमें कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू का, तो फिर वो आ जाएगा कि दैट इज नंबर। जैसे कि हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग की वैल्यू दे दें तो फिर क्या एरर आ जाएगा, ये वाला प्रिंट होगा। और अगर हम उसे जीरो पे डिवाइड करना चाह रहे हैं नंबर के अंदर, इनपुट के अंदर, तो फिर क्या है ये वाला एक्सेप्ट में ये वाला प्रिंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी हमारा एज इट चलेगा। इसको करके देख लेते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर करती हूँ, तो 2 हमारा डिवाइड हो गया और हमारा कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये एक वैल्यू नंबर था। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं वैल्यू दे देती हूँ कोई इंटीजर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा प्रिंट होके आ गया कि ये वैल्यू में एरर है। हमारी जो वैल्यू वो इंट थी, इनपुट में हमने इंट देनी, इंटीजर भी देना है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं स्ट्रिंग, तो दैट इज नॉट अ नंबर। ये वाला हमारा जो है ना वो प्रिंट होके आ गया। अब अगर इसको मैं जीरो से भी करके देख लेते हैं। जब जीरो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो जीरो जो है ना वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमारा ये जो है लास्ट वाला एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं जीरो और फिर इसको एंटर करती हूँ, तो यू कैन नॉट डिवाइड बाय अ जीरो। तो यहाँ तक सबको समझ आएगी इसकी कि इस तरह हम जो है ना वो मल्टीपल एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल एरर्स के लिए जो है ना, और फिर हर एरर पे वो एक डिफरेंट जो है ना प्रिंट करवाएगा कि यहाँ पे ये एरर है, ये एरर है, एरर आ रहा है कि यहाँ पे आपने नंबर नहीं, अगर स्ट्रिंग ऐड कर दिया तो नंबर नहीं था, ये वाला है। और अगर हमने उसको डिवाइड किसी ऐसे नंबर से करना चाहा जो कि डिवाइड नहीं हो सकता लाइक जीरो, तो फिर वो वाला नेक्स्ट है एल्स एंड फाइनली। एल्स ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट ओनली इफ नो एक्सेप्शंस अकर इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक ये तब रन होगा जब कोई एरर नहीं होगा। एल्स हम तब जो है ना प्रिंट करवाएंगे जब ये वाला
ट्राई भी हो गया और एरर भी कोई नहीं है, तो फिर नो एरर फाउंड। इसके लिए हम एज ब्लॉक का यूज़ करते हैं और फाइनली ब्लॉक तब रन होगा, ये हमेशा रन होगा चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, ये ऑलवेज प्रिंट होगा। और इसको भी मैं प्रैक्टिकली तो क्लियर में करके दिखा देती हूँ। ये प्रिंट हेलो हुआ है और नो एरर, अगर एरर नहीं आया, अगर यहाँ पे कोई एरर आता तो फिर ये वाला प्रिंट होना था और ये वाला एग्जीक्यूट फाइनली जो रिजर्व कीवर्ड है ना पाइथन के अंदर, इसमें हम जो भी प्रिंट करवाएंगे ना फाइनली के अंदर, वो जो है ना चाहे एरर आ रहा है, एक्सेप्शन हो रही है या नहीं हो रही, तब भी ये जो है ना वो कोड रन होगा, ये प्रिंट करवाएगा। और नेक्स्ट है रेज योर ओन एक्सेप्शन। रेज योर ओन एक्सेप्शन में क्या है, जो रेज वैल्यू एरर है, इसमें क्या है, ये हम तब लिखते हैं जब हम अपना खुद मैसेज जो है प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जहाँ यहाँ पे जो इन फोर्स रूल्स है ना उसके खिलाफ है। जैसा कि अब एज है तो एज में -1 है, तो एज -1 में तो होती नहीं है। इफ एज इज लेस देन 0 तो क्या करवा दो, रेज वैल्यू एरर की एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये रेज जो है ना हम यूज करते हैं तब जब हमारी जो है ना कोड रन नहीं हो रहा, उसमें एरर आ गया तो उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और फिर हम उसमें जो मैसेज है ना वो मर्जी से प्रिंट करवा लेते हैं कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे ये हमारा जो है ना वो एक्सेप्शन हो जाता है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। और ये हमारा रूल्स के अगेंस्ट है, इनफोर्सिंग रूल्स है, क्योंकि एज नेगेटिव में होती नहीं है। एज माइनस नेगेटिव, इफ एज इज लेस देन तो नहीं, तो एल्स हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एल्स एज इज वैलिड। अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव दे रहे हैं तो ये माइनस में तो एज होती नहीं, अगर 0 से लेस है, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एज 0 से छोटी है तो फिर क्या है कि ये रेज वैल्यू एरर कर दो कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और अगर ये इससे बड़ी है तो क्या प्रिंट करवा दो कि एज इज वैलिड। इसको रन करवा के भी ये देखिए एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और यही यहाँ पे मैं इसको एरर आ गया, इसको कर दूं पेज पर रन करवाऊं तो एज इज वैलिड। तो ये हमने क्या है, रेज वैल्यू एरर जो है ना ये हमने करके देख लिया। ये अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस allows you to define a custom error conditions relevant to your application logic। हम अपनी एप्लीकेशन जो भी प्रोग्राम है लॉजिक उसके मुताबिक अपना एक कस्टम एरर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें अपनी मर्जी से मैसेज एंटर करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि कुछ यूनिक टिप्स हैं बिगनर्स के लिए, जैसे कोई बिगनर्स है तो उसके लिए क्या है कि प्लान बी फॉर योर कोड, थिंक ऑफ एक्सेप्शन एज बैकअप
प्लान्स फॉर अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो इसके लिए प्लान बी के लिए एज अ बैकअप कोड के लिए ये हम यूज़ करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट कोड। और बी स्पेसिफिक ऑलवेज हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शंस नॉट जस्ट अ जेनेरिक एक्सेप्ट। तो स्पेसिफिक हमने यूज़ करने हैं और इन मीनिंगफुल मैसेजेस, और इसमें जो मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे ना वो क्लियर और हेल्पफुल एरर के होने चाहिए, ताकि यूज़र को ना फिर उससे डीबगिंग का जो है ना वो इजीली वो कर सके, ठीक है, हैंडल कर सके। और एरर्स को हाइड, डोंट हाइड एरर्स, एरर्स को भी हाइड नहीं करना। एरर्स हेल्प्स यू डिबग, डोंट सप्रेस देम साइलेंटली, ठीक है। जो भी एरर है उसमें एक क्लियर मैसेज देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक क्लियर मैसेज दिया है कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकती, एज इज अ वैलिड, ये हो गया। और इस वाले में भी ऐसे कि दिस इज ऑलवेज रन, कि फाइनली में वो हमेशा ही चलता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने दिया था कि इनपुट इनवैलिड है, जो भी इनपुट में हम दे रहे हैं वो इनवैलिड है, कि ट्राई और करें, ठीक है, ये यूजफुल मीनिंग्स। और यहाँ पे भी हम जब नंबर जो है ना वो नहीं दे रहे थे, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहे थे, तो फिर लिखा आ रहा है डेट इज नॉट अ नंबर। तो इससे क्या है कि हमें हेल्प होती है कि एरर किस टाइप का है, कि हमने कहाँ पे यूजर ने किया है, किस टाइप का एरर है। और ऐसे ही यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो हम जीरो से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी हमने बता दिया है कि उसने क्या किया था, यूजर ने जीरो ऐड कर दिया, तो इसलिए फिर नीचे आ गया यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को अगर कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आपको लैब की स्क्रीन ओपन कर सकती हैं, मैं वहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो आपने लास्ट प्रोग्राम में किया ना एक्सप्लेन, वो थोड़ा ऊपर करना। मैम इसमें जो आपने एस्पेक्ट के आगे लिखा है वैल्यू एरर, ये कीवर्ड है या इसको हम चेंज कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जी मैं बता दूँ। जी सर आप बता। जी एक्चुअली में ना अगर हम देखें पाइथन में ना हमारे पास ट्राई एक्सेप्शन में ना बिल्ट इन एरर्स होते हैं, जैसे हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं ना ऐसे। तो हमारे पास जो अभी मैम ने लिखा ना कि हमारे ऊपर देखें अगर वैल्यू एरर लिखा है, या फिर हम यूज़ करें जीरो डिवीजन एरर। अभी जीरो डिवीजन एरर क्या है, जब हम किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इन्फिनिटी में चले जाएगा, मतलब कोई आंसर रिटर्न नहीं करेगा। तो इसे हैंडल करने के लिए ना हमारे पास होता है डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर, मतलब किसी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते। ये एक बिल्ट इन कीवर्ड है, ठीक है, और एरर है ये, ठीक है, बिल्ट इन एरर है पाइथन में, ये ट्राई एक्सेप्शन, ठीक है। ये तब यूज होता है जब हमने हैंडल करना होता है किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड कर रहा होता है ना, यूजर इंटर कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए, तो वो जीरो से डिवाइड कर रहा है, तो हम इसे हैंडल करते हैं कि ये जीरो मतलब जीरो डिवीजन एरर है, जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, हम यूजर को गाइड कर देते हैं एरर रिटर्न करके, ठीक है। और इसमें अगर आप वैल्यू एरर देखो तो ये भी वैल्यू एरर भी एक बिल्ट इन एरर की एक बिल्ट इन एरर ही है ये भी वैल्यू एरर। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक एग्जांपल ऐड करूंगा। लाइक आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे फूड पांडा और डिफरेंट, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, आपने एक चीज़ परचेज की जिसकी आपके पास प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है। हमने सारा कोड लिखा, उसका लॉजिक लिखा, लाइक हमने लिखा कि अगर इफ प्राइस ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, मतलब जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल 500, अगर प्राइस ग्रेटर दैन लेस दैन 500 है तो हम ना रेज करेंगे। रेज एक कीवर्ड है, ये बेसिकली रिटर्न जैसे काम करता है। रेज क्या कर रहा है, वैल्यू एरर को रिटर्न कर रहा है। मतलब यूज़र आया, यूज़र ने एक चीज़ परचेज करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, यूज़र आया, यूज़र ने देखा ये 500 की है जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस वो लेकिन वो 400 पे कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे अगर प्राइस जो है ना वो लेस दैन 500 है ना, तो हम एक एरर रेज कर रहे हैं। अब हम कहेंगे कि 500 मतलब 500 की प्रोडक्ट नहीं है ना, तो हम यूज़र को गाइड करेंगे कि भाई 500 की प्रोडक्ट मतलब 500 से कम की प्रोडक्ट नहीं है, 500 की प्रोडक्ट है, तो आपको 500 ही पे करना हो। तो इस बेस पे हमने क्या किया, हमने इस लाइन में कर दिया रेज वैल्यू एरर। जब वैल्यू एरर रेज हुआ तो हम नीचे एक्सेप्शन में भी हैंडल कर सकते हैं और इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं कि मतलब हमने इधर रेज कर दिया ना वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी अ नेगेटिव, तो यूज़र को इससे देख के पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं है नेगेटिव। तो ये रेज जो है ये हमारे एरर को मतलब कर रहा है रिटर्न। लाइक इसमें बेसिकली जो बिल्ट इन एरर्स होते हैं ना वो जीरो डिवाइड होता है, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर। उसमें क्या होता है कि अगर कोई यूज़र डिवाइड करना चाह रहा है जीरो से, तो वो बताता है कि जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप वैलिड नंबर ऐड करो।
फिर इसमें वैल्यू एरर होता है, ठीक है। जब आप रॉन्ग टाइप करते हो, लाइक आपने इंटीजर टाइप का ले रहे हो, वैल्यू लेनी है वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने टेबल राइट करना है, आपने इंटीजर टाइप पे लेना है, लेकिन यूज़र आ रहा है वो स्ट्रिंग पास कर रहा है, लाइक अपना ही नेम पास कर रहा है, लाइक उज़ैर पास कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे वैसे ही हम बता देंगे कि भाई नहीं, ये आप ऐड नहीं कर सकते, आप वैलिड ऐड करो। फिर इसमें कुछ होता है टाइप एरर, जैसा कि आपको पता है कि मतलब टाइप एरर लाइक इनवैलिड टाइप ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, जो कि आप उस टाइप पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इस तरह का। फिर फाइल नोट रिटर्न एरर होता है, ठीक है, फाइल नोट फाउंड एरर। अब ये कैसे होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा है ना, कि फाइल हैंडलिंग, हमने उसमें देखा हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अब क्या कर रहे हो, आप फाइल को ओपन कर रहे हो, आप फाइल का नाम लिख रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई भी कर रहे हो, हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल ओपन कर रहे हो आपने, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इस सूरत में हम फिर देखेंगे कि भाई अगर तो वैल्यू मतलब जो यूज़र ओपन कर रहा है फाइल, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर तो ओपन कर दे, अगर फॉर एग्जांपल वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम उस सूरत में हम ना बिल्ट ही नहीं है हमारे पास एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो हम ये रिटर्न कर देंगे, भाई ये हमारे पास फाइल ही नहीं है, जो भी हमारा एरर है, लाइक हम वो एरर यूज़र को देंगे, यूज़र को पता चल जाएगा कि इस नाम से मेरे पास कोई फाइल ही नहीं पड़ी, ये भी इसमें आ जाता है। और इसमें एक होता है इंडेक्स एरर, लाइक इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अब आउट ऑफ रेंज मतलब आपने एक रेंज दी है, ठीक है, लेकिन आप इंडेक्स वो पास कर रहे हो, अब आपने 10 तक लगाया है, ठीक है, तो इंडेक्स क्या होगा 0 से 9 तक, ठीक है, आप दे रहे हो 11, तो 11 तो हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या रिटर्न करते थे, इंडेक्स, मतलब इंडेक्स जो टाइप एरर है ना बिल्ट इन की, तो वो हम रिटर्न कर देते हैं, उससे पता चल जाता है कि इंडेक्स का एरर है। फिर की एरर आ जाता है, लाइक हम जब डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना, डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम की पेयर में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब लाइक हमने यूज़ किया नेम उमर, नेम में उमर वैल्यू स्टोर है, लेकिन हमारे पास एज की वैल्यू नहीं है उस डिक्शनरी में, हम लेकिन फिर भी गेट कर रहे हैं एज, तो उस सूरत में भी हम ना की का एरर रिटर्न कर सकते हैं कि हमारे पास ये की एग्जिस्ट ही नहीं करती इस नेम से। तो इस तरह बेसिकली जो हमारे बिल्ट इन कॉमन होते हैं ना, तो इसमें आ जाता है जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, और इंडेक्स एरर और की एरर। और इसमें अगर मैं और थोड़ा ऐड करूँ, तो अगर हम फॉर एग्जांपल आप प्लेस करने आए ऑर्डर, अब आपने देखा कि यूज़र आया प्लेस करने, उसने 500 की प्रोडक्ट है, उसने 500 ही ऐड किया, ठीक है, उसने 500 ऐड किया, हमने देखा कि हमारा मतलब ठीक चला, ट्राई का कोड जब आपका चला, तो फिर वो एक्सेप्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि एरर नहीं दिखता, कोई भी एरर नहीं था, एक्सेप्ट पे नहीं जाए, वो साथ ही आ जाएगा एल्स के ऊपर। एल्स तब चलेगा जब हमारा ट्राई का कोड चल जाएगा सारा, ट्राई का कोड चलने के बाद उसने कहा फाइनली मतलब आपकी जो सक्सेसफुल है, तो आपने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, फिर फाइनली तो हर सूरत में ही चलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिटर्न मतलब कि ना हम ऐड कर रहे हैं एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो आपने ये देखा भी होगा, आपको आइडिया भी होगा, इसलिए हम लॉगिन फॉर्म में आते हैं, आपने क्या किया, ईमेल ऐड की, ठीक है, साथ ही आपने पासवर्ड भी ऐड कर दिया। अब अगर यूज़र ईमेल अपनी करेक्ट पास करता है या पासवर्ड करेक्ट नहीं पास करता, तो आपने देखा होगा कि हम कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ होती है जो कि चलती चलती है, मतलब हम स्टेट क्लियर करवा देते हैं, ठीक है, स्टेट्स नहीं तो आप मतलब इनपुट की वैल्यूज एक्टिव हो जाती है, आप आए, आपने ईमेल दी, ईमेल आपकी करेक्ट थी, ठीक है, यूज़र की, और पासवर्ड दे रहा, पासवर्ड वो इनकरेक्ट दे रहा, वो भूल गया, या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो भूल गया, वो अब उसने आके क्या किया, पासवर्ड भी ऐड किया, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी होगी, क्यों एम्प्टी होगी, इसमें लिए एम्प्टी होगी कि पासवर्ड वो इनकरेक्ट ऐड कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह भी कहते हैं, फाइनली जब चलेगा ना, फाइनली देखेगा, अगर तो हमारी मतलब अगर वो कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर प्लेस किया उसने, अगर तो उसने ठीक किया, एल्स का कोड चला, उसने कहा भैया आपने ठीक से ऑर्डर मतलब आपका कंप्लीट हो गया, फिर वो थैंक यू का मैसेज नीचे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर फिर इसी तरह अगर आप फिर चलाते हो, ट्राई के मैं कोई मतलब वो यूज़र कोई एरर देता है, फॉर एग्जांपल वो इनवैलिड वो पास कर रहा है अपनी वैल्यू, तो वो एक्सेप्ट का कोड चला, एक्सेप्ट का कोड चलने के बाद साथ ही वो फाइनली पे आएगा, फाइनली का कोड फिर भी चलेगा, बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है फाइनली। ट्राई चलेगा, ट्राई चला, जब ट्राई चलेगा ना, ट्राई का सारा कोड चलेगा, इस सूरत में एल्स का कोड चलेगा, वो आगे कह देगा भैया आपका ऑर्डर प्लेस हो मतलब प्लेस हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो इनवैलिड दे रहा, फिर एक्सेप्ट का चलेगा, एक्सेप्ट का चलने के बाद फाइनली का चलेगा, फाइनली में आके वो जो भी मतलब होगा फाइल है, अगर फाइल हमने ओपन की है तो वो फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है, और अगर हमारे पास इनवैलिड फाइल है तो फिर भी वो कोड चलेगा, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली इस तरह ये चलता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, और इसे हम इस तरह एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी के कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो पूछ सकता है।
और बेसिकली इसमें बिल्ट इन जो आपको मैंने बताया कॉमनली जो यूज़ होते हैं ना, वो यही एरर यूज़ होते हैं एक्सेप्ट में, कि हम बता देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं ये वैल्यू एरर है, ये जीरो डिवीजन की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये टाइप की वजह से आ रहा है, फाइल हमें नहीं मिल रही तो इसकी वजह से ये आ रहा है, तो सो ऑन जो भी हम है ना वो इस तरह हम डिटेक्टर से डीबग कर लेते हैं, ये हमें इस तरह हेल्पफुल होता है, हमें पता चल जाता है कि क्या एरर है या क्या इशू है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, अगर किसी को डाउट है, नहीं तो फिर मैम आगे कंटिन्यू कर। जी ठीक है, ओके। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर मैम आप कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ये हमारी एक एग्जांपल है जिससे आपको सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको रियल वर्ल्ड में एक एटीएम मशीन में कैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम पहले क्या दे रहे हैं, हमारा बैलेंस क्या है, वो 500 है, हमारी अमाउंट 500 है, चाहे 5000 हो चाहे जितने भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपना विड्रॉ है, विड्रॉ हम निकालने के लिए एक इनपुट जो है ना वो करेंगे, और इस इनपुट को यहाँ पे हमने स्टार्ट में इंट लिखा है, ये इंट इसलिए बेसिकली लिखा है कि ये यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ना वो इंटीजर में ही ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंटर करनी है अमाउंट। अगर तो ये जो विड्रॉ है बैलेंस, जितनी हम अमाउंट लिख रहे हैं तो वो हमारी क्या है, बैलेंस से जो ज्यादा है, तो क्या कर दे, रेज वैल्यू एरर कर दे। यहाँ पे एरर जो है ना वो कर दे, जो बिल्ट इन एरर है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। लाइक यहाँ पे हमारा बैलेंस है 500 और हमने विड्रॉ में जो अमाउंट है वो क्या कर दी है, वो हमने कर दिया 1000। तो क्या है, तो यो 1000 जो है हमारा जो बैलेंस से क्या है, ये ज्यादा है विड्रॉ, तो हमारा क्या है, यही पे एरर जो है ना वो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी जो प्रिंट हो जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, और यहाँ पे हमारा जो है ना वो प्रोग्राम जो है ना खत्म हो जाएगा यहाँ तक। अगर यहाँ पे हम वैल्यू ऐसी ऐड कर रहे हैं अपना, मतलब विड्रॉ में हम ये कह रहे हैं कि हमने 200 निकालना है, 500 हमारा बैलेंस है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारी जो है ना बैलेंस में से माइनस कर देगा और प्रिंट करवा देगा न्यू बैलेंस, उसमें से माइनस कर देगा। अगर 500 बैलेंस है और 200 उसमें से जो है ना वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर क्या है, 500 माइनस 2 होगा तो 200 होगा, तो फिर हमारा पीछे 300 है, तो वो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है ना वो उतना प्रिंट होके आ जाएगा जो यहाँ माइनस में आएगा। और फिर एक्सेप्ट वैल्यू एरर, अगर तो कोई एरर है तो फिर क्या हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फाइनली में, जैसे ये फाइनली का है तो ये हमारा कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होने आना है, चाहे हमारा यह है कि जहाँ क्या प्रोग्राम जो है हमारा अगर इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट हो रहा था, हमने लाइक अमाउंट जो है ना 1000 की थी, तब भी हमारा फाइनली पे ये प्रिंट हो गई कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम, क्योंकि एटीएम तो यूज की है ना, तो इसके लिए हम फिर फाइनली यूज देते हैं। तो इसको हम भी अगर कोड को रन करके एक दफ़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी, इससे होप्स हो कि आपको जिसको कोई थोड़ा डाउट है या समझ नहीं आ रहा उसको भी क्लियर हो जाएगा। इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है यहाँ, तो ये हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि बैलेंस है, बैलेंस के अंदर ये हम जो है ना ट्राई के अंदर रखे हैं कि हमें चांसेस है कि क्या पता यूज़र यहाँ पे जो वैल्यू है जो है ना वो कोई ऐसी दे दे जिससे जो इतनी अमाउंट ही ना हो, ठीक है। 500 यहाँ पे यूज़र है जो 1000 निकालना स्टार्ट कर, लिख एंटर कर दे, विड्रॉ करे, तो इसके लिए हम ट्राई के अंदर इस इनपुट को रखे है, ठीक है। अगर तो वो है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी विड्रॉ बैलेंस से क्या है ज्यादा है
तो फिर क्या हमारा रेज कर दे वैल्यू एरर की, यहाँ वैल्यू एरर के इनसफिशिएंट बैलेंस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, वो माइनस कर देनी है विड्रॉ में से वो बैलेंस, और बैलेंस को जो है ना वो माइनस कर देना, फिर वो न्यू वाली वैल्यू जो है हमारी, जो नया बैलेंस जो पीछे बचा है वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर फाइनली में हमारा जो है ना ये जो है प्रिंट मैसेज हो जाएगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम। इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल करके देख लेती हूँ। 200 का विड्रॉ मैंने निकालना है, तो मैं एंटर करती हूँ, तो न्यू बैलेंस 200 था, 200 में से 500 जब माइनस किया तो न्यू बैलेंस मेरा पीछे रह गया 300, और ये वाला फाइनली जो है ना वो हमारा कोड रन किया है, ठीक है। और ये वाला हमारा नहीं किया क्योंकि हमारा कोई एरर नहीं था, हमने वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे अब ऐसी अमाउंट लिख देती हूँ जो हमारे बैलेंस से क्या है ज्यादा है, लाइक 1000, तो इसको एंटर करती हूँ, तो अब हमारा एरर आ गया कि ये इनसफिशिएंट बैलेंस है, आगे पास इतना बैलेंस नहीं है। और ये वाला देखें फिर भी प्रिंट हुआ है फाइनली में, तो प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम, क्योंकि एटीएम तो फिर भी यूज हुई है। तो ये क्लियर हो गया सबको ये कैसे किया। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। वैल्यू एरर एज ई क्या है इसमें? ये ई क्या है यहाँ पे? जी जी सर हम इसमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो वैल्यू एरर है उसकी जगह पर हम ई ऐड कर रहे हैं, बस हमने एलियास दिया है यहाँ पर ई को, वैल्यू एरर की जगह पर ई को ऐड किया। यहाँ पे प्रिंट करवाया ना तो एरर और साथ में ई, कि जो अगर एरर हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हम अगर नहीं देते तो फिर यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। ये ना बिल्ट इन है, मतलब कि ये ऐसा कर रहा है। जब आप ट्राई कैच में यूज करते हो, मे भी आपने देखा हो कि हम कैच में ना एरर देते हैं, ठीक है। और एरर जो वो कोई भी एरर हो सकता है। अब लाइन फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 7 में एरर आ रहा है, तो वो बता देगा कि लाइन नंबर 7 में ये एरर आ रहा है और ये इस वजह से आ रहा है। ये स्पेसिफाई करता है कि एरर है क्या, ई ये है, वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा है कि किस चीज़ का एरर है और क्या है, ये एक्सप्लेन कर देता है। जी ठीक है जी, किसी और का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है, किसी किस्म की कोई आपको कोई डाउट हो तो। यहाँ पे मैं करवा लेती हूँ इस ई का अब ये देखिए यहाँ पे इंटीजर थी, लेकिन मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये वाला एरर ये क्रिएट करके देगा, ये इनवैलिड और फॉरेन, ये बिल्डिंग, ये वाला एरर आ गया। अगर यहाँ पे मैं कोई अपनी मैसेज करवाना चाह रही हूँ कोई भी इनवैलिड, जैसे मैंने पहले करवाया था, तो वो भी मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। नेक्स्ट हम समझी है लास्ट स्लाइड। जी क्लियर है सबको? हमारा अभी लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, तो मैम अगर तो बाइंड अप होता है इसमें तो कर दें आप, मतलब जो भी हमारी। जी ये लास्ट स्लाइड, यस सर, ये लास्ट स्लाइड, ये समरी। जी ठीक है। तो समरी में हमने बेसिकली एक्सेप्शन पढ़ाया कि प्रॉब्लम्स अकरिंग ड्यूरिंग रन टाइम, जो हम कोड रन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो इसके हम एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। और ट्राई एक्सेप्ट क्या है कि ये हम बेसिकली यूज होता है उस कैच करने के लिए, उस एरर को और उस एरर को मैनेज करने के लिए। ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। इसको एक्सेप्ट को हम मल्टी टाइम भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। और ये बिल्ट इन एरर्स भी होते हैं, जैसे कि वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर। और फिर एल्स फाइनली ये भी हमने किया, एल्स फॉर सक्सेस के लिए हम यूज करते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो गया। और फाइनली हमारा क्लीन अप है
कि वो हमारा लास्ट पे वो नहीं है, ठीक है। और एरर हैंडलिंग शुड बी मीनिंगफुल, नॉट जस्ट सिंपल प्रिंट। ये मीनिंगफुल होनी चाहिए और इस सिंपल प्रिंट्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो जी क्लियर है सबको? इसकी आपने जी, अगर प्रैक्टिस आपका- करनी है। सब स्टूडेंट ने आगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वेट क्लियर नहीं होगा।